मीनाज भगवान की मीनाज। भगवान मीनेज के जन्मोत्सव पर महाआरती एवं महाप्रसादी वितरण का आयोजन रखा है। सब ऐसे ही मनाते रहे और सब भाई ऐसे ही मिलते रहे। जय मीनेज। स्थान इनका आता है मीनेज भगवान का, उनके सानिध्य में सभी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ बैठे हैं और एकाग्रता बहुत ताकत होती है। महाभारत में 7वें नंबर पे अर्जुन का आता था, लेकिन अर्जुन ने महाभारत को जीत के दिखाया तो एक ही बल पे कि उनमें एकाग्रता थी। तो एकाग्रता से आप यहाँ बैठे हैं और मत्स्य भगवान के चरणों में बैठे हैं। हमें यहाँ आदरणीय हमारे युवा साथी ऊर्जावान मनफूल सिंह जी मीना से पूछना चाहेंगे कि ये युवा शक्ति का कौन सा मत्स्य भगवान का ये शुभ अवसर मनाया जा रहा है। 2017 से ये मना रहे हैं और बाइक रैली भी मनाते थे। कभी कभी ऐसा करना चाहिए कि हमें संदेश देना चाहिए कि वायु वातावरण प्रदूषित ना हो। बाइक में जो ईंधन लग रहा है वो एकत्रित हम करके और कहीं असहाय व्यक्ति को, गरीब कन्या की शादी में उसको दें। कैसा लगा सुझाव? क्योंकि हम वर्ष में एक बार ये जरूर करते हैं, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं। क्योंकि आज यदि गृह युद्ध छिड़ा है श्रीलंका में, तो यही हालातों से छिड़ा है। वहाँ का पेट्रोल और डीजल देख लीजिए। बहुत सारी चीज़ों को हमें बचा के चलना चाहिए। एक चीज़ और मैं हमारे आयोजन समिति को, हमारे युवा साथी मनफूल भाई को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप 2 महीने में एक इन सभी साथियों की मीटिंग रखें। इन्हें भूलें नहीं, केवल आज ही के अवसर पे इन्हें याद नहीं करें, साल में एक बार। आप सब यहाँ बैठे हैं, सब ऊर्जावान हैं, अपने अपने क्षेत्रों में बहुत कार्य करते हैं, लेकिन हमें प्रथम अगर जरूरत है तो वो गायकी है। क्योंकि ये धरा जो है 7 शिविर स्तंभों पर स्थापित है और उसमें प्रथम धरा अगर है तो वो गाय माता है, और दूसरा वेद है, तीसरा ब्राह्मण है, चौथा सती नारियां। तब तक सती नारियां नहीं होगी, आध्यात्मिक धार्मिक ऊर्जावान व्यक्ति आकाश से नहीं टपकेंगे, वो उनके गर्भ से ही जन्म लेंगे। लेकिन प्रथम बात हमारे संचालनकर्ता ने कही है कि स्वच्छता अभियान, किसी भी गांव में जाओ, किसी भी गांव में जाओ, किसी घर जाओ, गांव की पहचान गंदगी कीचड़ भरी नालियों से हो जाती है। उस गांव की पहचान कैसे हो जाएगी? गंदगी कीचड़ भरी नालियों से हो जाती है। और घर की पहचान स्वर संवाद और शिष्टाचार से हो जाती है। और परिधान की पहचान गाय वृक्ष रामायण और आंगन में तुलसा मात से हो जाती है। ये हमारे हिंदू धर्म में ये सारी चीजें होना चाहिए। और मैं सबसे ये आग्रह करता हूँ कि समय कम है, सभी ने ये सिस्टम से जो एक दूसरे को सुना है, अपने 2-2 शब्दों से संबोधित किया है, तो हम जरूर कुछ संकल्प लेके जाएं कि मत्स्य भगवान के चरणों में आज वृक्षरोपण है, गाय की सेवा है, वृक्षरोपण है और अनेक अनेक शुद्ध कृषि बनाना, अनेक अनेक ऐसे कार्यक्रम है। हमें मिलजुल के ऐसे कार्यक्रम को बिल्कुल विस्तार पूर्वक करना चाहिए। क्योंकि अभी भैया ने कहा था कि हमें हवा की कमी हो गई थी पिछले साल, हवा यानी ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? क्यों कि हमने एक भी वृक्ष नहीं लगाया। एक मेरी सज्जन से बात हो रही थी कि यदि वो शमशान में जाता है तो उसे प्रथम प्रताड़ना यही मिलती है कि तू अपने पूरा जीवन गुजार के आ गया और भूमाता पे एक भी वृक्ष नहीं तूने नहीं लगाया। तो वृक्ष से हम ईंधन जो हमारा होता है, वृक्ष से कितने प्रकार की सेवा करते हैं। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें छाया देते हैं, हमें फूल देते हैं, हमें फल देते हैं और लास्ट में हमें ईंधन देते हैं। देखा है हमने कि पूरी जिंदगी में हम उनसे उसी ईंधन पे भोजन पकाते हैं और खाते हैं।
तब हमारी शादी होती है तो हमारा 1/4 भाग से मंडप बनता है और तब हमारी ये देह का अवसान होता है तो 3 कुंटल लकड़ी ये देह के अवसान में लग जाती है। तो हमें वृक्ष जरूर लगाना चाहिए और अपने अपने गांव में लगाना चाहिए। और हर एक गांव में 5 बड़े सुंदर स्थान होते हैं जिनसे गांव की एक पहचान होती है। वो है सार्वजनिक स्थान, स्कूल, खेल मैदान, मंदिर और शमशान। तो हम आपके बीच में जरूर बैठेंगे और मनफुल भैया के और उनके युवा साथियों के अगेंस्ट में ऐसा हम एक फार्मूला तैयार करेंगे कि हमें एक गांव चुनना है और उस गांव में जाकर प्रथम पौधा हमें वट वृक्ष का या पीपल का वहां के शमशान में जाके लगाना है। तो सभी को बहुत बहुत जय मीनेश। हमको आपने सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। के चरणों में नमन करते हुए आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताएं कि भगवान मीनेश का जो जन्म हुआ, जिनका आज हम ये जन्म उत्सव मना रहे हैं, अधिकांश सभी को पता ही होगा, लेकिन एक बार फिर से दोहराने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि कथा सुनने से और सुनाने से पुण्य का लाभ ही होता है। तो कथा शुरू होती है भगवान मनु से। भगवान विष्णु के प्रथम अवतार भगवान मीनेश समुद्र में, नदी में स्नान कर रहे थे। तो जब हम स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। छोटी सी मछली आई तो वो छोड़ने वाले थे उसको तालाब में। उसने कहा मुझे नहीं, मुझे अपने घर ले चलो। वो अपने घर ले गए, छोटे से पात्र में रखा। कुछ समय के बाद वो मछली उस पात्र से बड़ी हो गई। वो मछली और ज्यादा बड़ी हुई, उन्होंने अपने घर के कुएं में छोड़ा, वो उससे भी बड़ी हो गई। धीरे धीरे करके नदी में छोड़ा, उससे भी बड़ी हो गई। जब वो उसको समुद्र में छोड़ने गए तब मछली ने कहा कि कुछ समय के पश्चात ये संसार जलमग्न हो जाएगा और हे महाराज मनु, जिनके नाम से हम मनुष्य कहते हैं सभी को, हे मनु, आप एक बड़ी सी नाव बनाइए। उस बड़ी सी नाव में संसार की सारी वस्तुएं, चारों वेद, पुराण, जो भी बीज या जो भी चीजें हैं जिनको आप रख सकते हो उनको इकट्ठा रखिए, क्योंकि जब प्रलय काल आएगा। प्रलय काल कब आता है? सबसे छोटा जो समय का माप है हमारे नजर में अभी, वो है सेकंड। 60 सेकंड मिलके 1 मिनट, 60 मिनट मिलके 1 घंटा, 24 घंटे मिलके बनता है 1 दिन, और 1 दिन मिलके जब 7 दिन हो जाते हैं तो हफ्ता, हफ्ते से महीना, महीने से साल, साल से शताब्दी, और इसी प्रकार निकलते हैं युग। जब ये चारों जब युग बीत जाते हैं तब बनता है एक कल्प। जैसे सुंदरकांड में एक चौपाई आती है कि जब वो रावण जो माता सीता को डराता है तो उस समय कहा गया है कि सो क्षण तपहि कल्प सम बीता, कि वो जो छोटा सा क्षण था जब वो रावण सीता माता को दबा रहा था या डरा रहा था, वो हनुमान जी के लिए एक कल्प के समान बीता। तो जब ये कल्प बीतता है तो प्रलय होती है, और प्रलय होती है तो ये संसार नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है और सृष्टि का नाश होता है। लेकिन उस सृष्टि को बचाने के लिए भगवान मीनेश का अवतार होता है। भगवान मीनेश का जब अवतार हुआ, मछली बड़ी हुई, जब प्रलय का समय आया तो महाराज मनु की नाव को उस पूरे संसार जो जलमग्न था उसमें सालों तक जो घसीटने का काम था, उसको बचाने का काम था, वो भगवान मीनेश ने किया। यानी मीनेश भगवान के जो आदर्श है वो ये है कि हम सब समाज को, उन्होंने किसी एक समाज को नहीं बचाया था या किसी एक प्रजाति को नहीं बचाया था, न या उन्होंने एक जंतु, जीव जंतु को बचाया था। उन्होंने संसार में जितने 84 लाख योनि के जो जीव जंतु हैं उन सबको बचाया था महाराज मनु ने। महाराज मनु ने उसे अपनी नाव में रखा और भगवान मीनेश ने उस नाव को खेहा है। वो भगवान का प्रथम अवतार है। आप इसको चाहो तो वो कौन सी डार्विन की थ्योरी है, कौन सी, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। उसका कहना है कि मनुष्य जो जीव जंतु सबसे पहले पानी में पैदा हुए, तो सबसे पहले भगवान मीनेश का जन्म हुआ जो जल में थे, दूसरे कच्छप अवतार, तीसरे वराह अवतार, जो इसी प्रकार क्रम विकास में हुआ है। तो आप चाहे उससे समझो या हमारे सनातन धर्म के हिसाब से समझो, बात वही निकलेगी जो सत्य है। तो
तो भगवान मीनेश का जो जन्म हुआ है वो परमार्थ के लिए हुआ था, दूसरों की सेवाओं के लिए हुआ था। जीव जंतु, चाहे वो मछली हो, चाहे 84 लाख योनियों में कोई भी प्राणी हो, सभी का सम्मान करने के लिए, सभी के बचाव के लिए निकला था। तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी जिम्मेदारी बनती है कि हम मीना समाज में पैदा हुए और मनुष्य बने हैं। मनुष्य मतलब महाराज मनु की संतान जब हम बने हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इस सृष्टि को संचालित करने में ईश्वर की मदद करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। शेरावाली का बोल साचे दरबार की, रामचंद्र भगवान की, कृष्ण भगवान की, भगवान मीनेश की। धन्यवाद। मीना युवा शक्ति सामाजिक सेवा समिति द्वारा इस भगवान मीनेश जयंती पर आज महाआरती महाप्रसादी का जो कार्यक्रम रखा, मैं समिति के हमारे आयोजक हमारे श्री मनफूल मीना जी और उनकी सारी टीम और जो भी यहाँ इस हमारी आरती महाआरती महाप्रसादी में उपस्थित हुए हैं, सभी हमारे धर्मपत्नी भाइयों युवाओं, ये सभी को मीनेश जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। मैं भगवान मीनेश से सिर्फ हम प्रथम अवतार भगवान विष्णु का मीनेश के रूप में हुआ था। आज मीना समाज का आराध्य भगवान मीनेश है, उसके हम उपलक्ष्य में भगवान मीनेश जयंती का आयोजन जगह जगह करते हैं। तो हमारे 2017 विष्णु भगवान मत्स्य भगवान की जन्म उत्सव यहाँ मना रहे हैं धूमधाम से हम सभी मिलकर। कितनी सुंदर दिन है, ये सब संजोग ऊपर वाले की हिसाब से होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे मीनाओं की युवा शक्ति के बंधु कुछ वरिष्ठ महानुभावों को भगवान मीनेश जयंती के उत्सव पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं एवं मीना युवा संगठन के ओजस्वी युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। वर्ष शुरू होता है तो इस नए वर्ष में सभी मीना समाज के लोग एक संकल्प लें, अपने मीनेश जयंती में संकल्प लें कि सब एक साथ संगठित रहें। अगर एक साथ हम सब संगठित रहेंगे तो कोई भी पार्टी हो हम सबको हिला नहीं सकती, हम ही उनको झुका सकते हैं, है ना। तो जरूरी है हम सब संगठित रहें। सभी समाज में मतलब फूट थोड़ी बहुत होती है, लेकिन संगठन एक बहुत बड़ी शक्ति है जो सभी पार्टियों को हिला सकती है। तो आज सभी लोग संगठित हैं, अच्छा लगा सभी को देखकर, और इसी तरह संगठित रहें। सभी को मीनेश जयंती की एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय माँ दुर्गे। धन्यवाद। किसी भी कार्यक्रम में दो तरीके से आया जाता है। किसी के घर भी जाते हैं या किसी कार्यक्रम में भी हम जाते हैं तो दो कारण होते हैं। एक होता है भाव से और दूसरा होता है दबाव से। दबाव से ये कि यार वो हमारे यहाँ आया था हम इसलिए उसके घर जाए, या वो हमारे कार्यक्रम में आए थे इसलिए हम उनके कार्यक्रम में जाए। लेकिन यहाँ जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो भाव की बात कर रहा हूँ कि हमें सनातन धर्मी है, हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म के नाते जहां आरती हो, आजकल वैसे भी मशीनों का युग चल रहा है। हम हर घर के हर मंदिरों में देखते हैं कि लोगों के द्वारा मशीनें दान की जा रही है, जिसमें आरती के समय शंख झालर ना बजाना पड़े, घंटी बजती रहे। अधिकांश आप सभी ने देखी होगी। उसका कारण है हमारी नीरसता, धर्म के प्रति हमारी नीरसता। हमारा भाव नहीं है ना। जब हमारा भाव नहीं होगा मंदिरों में जाएंगे नहीं, मंदिरों में जाएंगे ही नहीं तो वहां इकट्ठे होंगे नहीं, और इकट्ठे नहीं होंगे तो एक दूसरे के विचारों से अवगत कैसे होंगे। बस इसी के कारण मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप भाव से, आपके सनातन धर्मी भाव से इस कार्यक्रम में, इस महाआरती में शामिल होने के लिए सभी को मेरा निमंत्रण है मीना समाज युवा शक्ति संगठन की ओर से। और एक सनातन धर्मी होने के नाते मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भगवान मीनेश, श्री रामचंद्र भगवान, भगवान श्री कृष्ण, सभी की आरती हो रही है। और आरती किसी व्यक्ति विशेष या किसी समाज विशेष के लिए नहीं हो रही है, इसलिए विशेष ध्यान दीजिए। आप सभी सादर आमंत्रित है आरती में। और जैसे आरती बस कुछ ही क्षणों में प्रारंभ हो रही है। भगवान की भोग प्रसादी आ गई है और पंडित जी से निवेदन है भगवान को भोग अर्पण करने के पश्चात
देव्यतं यदायु पया पृथ्व्यां पयो अघ्रेशोदव्यन्तरिक्षे पयोदा पया कपलोककालं बुद्धस्य विघटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुकाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि तु नास्ति तेषां मङ्गलं तेषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरि शुक्ला भगवान की दीजे कर लीजे भगवान की दीजे
Krishna